इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के हमारी दुनिया के अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है हमारा पर्यावरण, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पर्यावरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारे आसपास जो भी दृश्य और अदृश्य वस्तुएं हैं, इन सबको मिलाकर बनने वाले अंतर्जाल को पर्यावरण कहते हैं। नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, कल कारखाने आदि दृश्य वस्तुएं हैं। मानवीय रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें आदि अदृश्य वस्तुएं हैं। इन सभी को मिलाकर पर्यावरण का निर्माण होता है। 2 नंबर प्रश्न है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण तथा दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नदी, पहाड़, जंगल, जैव मंडल आदि आते हैं। जैव मंडल में सभी जीव जंतुओं को रखा गया है। दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। तो छोटे बड़े घर और भवन, कल कारखाने, कृषि से संबंधित उपकरण, कुआं, तालाब, सड़क, पुल, पुलिया, गली कुची आदि मानव निर्मित पर्यावरण है। 3 नंबर प्रश्न है स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का संक्षिप्त परिचय निम्नांकित। स्थल मंडल भूमि का वह भाग जिस पर जीव जंतु रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधे, पहाड़, पठार, मैदान और खेत खलिहान आदि को स्थल मंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज और खनिज लवण आदि स्थल मंडलीय पर्यावरण के उदाहरण हैं। जलमंडल तो सागर, महासागर, झील, नदी, कुआं, तालाब, बादल, वर्षा आदि सभी मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल जिस गैसीय आवरण से पृथ्वी घिरी हुई है उसे वायुमंडल कहते हैं। इनमें मुख्य गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को मनुष्य सांस में लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा अपना भोजन बनाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन सी बातें आती है? तो इसका उत्तर होगा हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कार है, जैसे मंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, कथा, पूजा, शादी विवाह के मौके पर गाए जाने वाले भजन, गीत, किसी के आगमन पर किया जाने वाला अभिवादन और उसकी तरीका आदि। पर्व, त्योहारों, तीर्थ भ्रमण, मेला, हाट आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत आते हैं। वृक्ष पूजा, कुआं पूजा, गंगा पूजन, सूर्य को जल अर्पण आदि सांस्कृतिक पर्यावरण में ही आते हैं। जिन प्राकृतिक साधनों से हमें लाभ पहुंचता है, उन सभी को आदर देने के लिए हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी रूप में उन्हें पूजना आरंभ कर दिया। 5 नंबर प्रश्न है मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है कैसे? तो इसका उत्तर होगा मानव अपने लाभ और आराम के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। वह मकान बनाता है, सड़क बनाता है, कारखाने बनाता है, आवागमन के साधन बनाता है। इन सबको संचालित करने के लिए खनिज ईंधन की आवश्यकता होती है। खनिज निकालने में प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। भवन और कारखानों तथा सड़क बनाने के लिए पत्थर की गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और विभिन्न खनिजों को आवश्यकता पड़ती है। पत्थर गिट्टी के लिए पहाड़ तोड़े जाते हैं। इन सभी कार्यों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। 6 नंबर प्रश्न है किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है? तो इसका उत्तर होगा आज यह प्रथा सी चल गई है कि पढ़ लिख कर अपना गृह गांव छोड़कर लोग अन्यत्र नौकरी पर चले जाते हैं। वहाँ विभिन्न स्थानों और परंपरा रिवाजों वाले लोग रहते हैं। उनके रहन सहन और खाने पीने में भी समानता नहीं रहती। अतः पड़ोसी होकर भी व्यक्ति एक दूसरे के पर्व त्योहार में हिस्सा नहीं ले पाता और इधर अपने गांव नगर त्योहारों को छूट ही जाते हैं। इन्हीं कारणों से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है। 7 नंबर प्रश्न है आपके पास कौन सा परितंत्र है, चित्र बनाकर किसी एक का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास स्थलीय परितंत्र है। इस परितंत्र में नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सड़क, घर, विद्यालय, आवागमन के साधन, साकिन कर, कुआं, चापाकल आदि हैं। इसमें खेत खलिहान भी है जहाँ हम अनाज और सब्जियां मिलती है। स्थलीय परितंत्र का चित्र निम्नांकित है। 8 नंबर प्रश्न है हम किन उपायों को अपनाकर पानी के खर्च को कम कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा पानी का सही उपयोग करके ही हम पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। हमें इसका अपव्यय नहीं होने देना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना ही जीवन संकट में डाल रहे हैं कैसे? तो इसका उत्तर होगा हम कभी कभी अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी हम जानबूझकर भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देते हैं।
हम कभी गंदी बाल्टी को कुएं में डाल देते हैं, गांव या शहर की नालियों को नदी में मिला देते हैं। इससे नदी जल गंदा हो जाता है। गंदे कुएं और गंदी नदी का पानी पीकर हम स्वयं बीमार हो जाते हैं। विभिन्न कारगुजारियों से हम वायु को दूषित कर देते हैं और हम ही उस वायु में सांस लेते हैं और बीमारी पड़ जाते हैं। इस कारण हम देखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना ही जीवन संकट में डाल लेते हैं। प्रातःकालीन बाल सभा में चर्चा कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण से लाभ, घटता जंगल घटता जीवन, जैविक कचरा समाप्त करने में जानवरों की भूमिका, उन संस्थाओं के बारे में पता कीजिए जो पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रातःकालीन बाल सभा में चर्चा। पहला है पर्यावरण संरक्षण। तो हमें हर हाल में पर्यावरण को संरक्षित रखना चाहिए। शुद्ध और साफ पर्यावरण में ही हम या हमारा समाज स्वस्थ रह सकता है। अतः सबको स्वस्थ रखने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण करना ही होगा। दूसरा है वृक्षारोपण। तो आजकल बड़ी तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है। घर बनवाने और फर्नीचर तथा जलावन के लिए लकड़ियों की आवश्यकता बढ़ चली है। इस कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी है। इस पर रोक लगाने के लिए हमें वृक्षारोपण पर जोर देना चाहिए। तीसरा, कटता जंगल घटता जीवन। जैसे जैसे जंगल कटता जा रहा है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ने लगा है। इससे हमें एक तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दूसरी ओर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी है। इन दोनों बातों का कुप्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। इससे औसत वायु वर्ष घटने लगा। अतः अपने जीवन को बचाने के लिए हमें जंगलों को बचाना होगा। जैविक कचरा समाप्त करने में जानवरों की भूमिका। तो जैविक कचरा से तात्पर्य है मृत पशु। इनको समाप्त करने के लिए गिद्ध, चील, सियार आदि बड़े काम के सिद्ध होते हैं, बल्कि इन्हें तो प्राकृतिक सफाई कर्मचारी तक कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।